नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों में हमारा दीपावली का त्यौहार है और ये त्यौहार हम सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये एक विशेष पर्व है जिसमें कि हम खुशियाँ भी मनाते हैं और एक दूसरे से जो भी शिकायतें होती हैं हम भूल जाते हैं। अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं। पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, छठ पर्व, यानी कुल मिलाकर लगातार त्यौहार ही त्यौहार। अब इन त्योहारों में हम विशेष तौर से अपने घर की साफ़ सफाई भी करते हैं। खास करके जो हमारा दीपावली का त्यौहार है, इसमें हम अपने घर का कोई भी कोना गंदा नहीं रखना चाहते। तो जब हम अपने घर का कोई कोना गंदा नहीं रखना चाहते, घर में कोई पुरानी सामान नहीं रखना चाहते, यानी कि जो सामान बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, हम कोशिश यही करते हैं कि या तो हम किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो सामान दे दें जिसके पास वो सामान नहीं है और उसे वास्तव में ज़रूरत है, या हम सोचते हैं उसे कबाड़ समझ के कबाड़ में फेंक देते हैं या बेच देते हैं। कुल मिलाकर हम अपने घर में बिल्कुल व्यवस्थित और साफ़ सुथरी चीज़ें ही रखते हैं और जो साल भर की गंदगी कचरा होता है हमारे घर से, हम सब निकाल फेंकते हैं। तो जब हम अपने घर के लिए, इस त्यौहार के लिए अपने घर में इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत सारा हम खर्चा भी करते हैं घर की सजावट में, घर की व्यवस्था करने में, स्टैंडर बनाने में। कोई अपने घर में, किसी के घर में सोफ़े पुराने हो गए हैं, वो नए ला रहा है, पुराने हटा रहा, या है नहीं तो वो नए ला करके अपने घर का स्टैंडर बना रहा है। कुल मिला के मतलब कुछ ना कुछ चीज़ एक बड़ी भी हमारे घर में आती है। तो जब हम इतने सारे व्यवस्थाएं अपने घर में करते हैं और इंतजाम करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो उसी के साथ साथ में हमें थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए। जब हम पुराने सामान को फेंक रहे हैं, कबाड़ को फेंक रहे हैं, तो उसी के साथ में हमें कुछ दकियानूसी परंपराओं को भी बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम में से हर परिवार दकियानूसी परंपराएं अपने घर से बाहर कचरे में डाल दें, तो बिल्कुल तय है कि संसार में कोई दुख नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे घर हमारे ऐसे हैं जिनमें कि कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जैसे कि अभी धनतेरस की बाज़ार होगी। धनतेरस की बाज़ार में हर व्यक्ति लगभग शॉपिंग करने जाता है, भले उसे एक कटोरी ही खरीद कर लानी हो, लेकिन हर व्यक्ति मार्केट जाना चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बहुओं से बोल दिया जाता है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है, घर में रहो, साफ़ सफाई करो और खाना बनाओ। इसी तरह की बहुत सारी दकियानूसी परंपराएं और रीति रिवाज जो कि कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुंचाती रहती हैं। और आप खुद सोच कर देखिए ज़रा, आपने त्यौहार में भी जिनके पास जितना बजट है उस हिसाब से आदमी सैकड़ों, हजारों, लाखों खर्च करता है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी अगर आपके घर में 1, 2 या 4 मेंबर इतना सब होने के बाद भी दुखी या परेशान हैं, या इन दकियानूसी परंपराओं की वजह से जिनकी खुशियाँ उन परंपराओं के नीचे दब के रह गईं और वो चुप रह गए मजबूरी के कारण, तो ज़रा सोचिए, क्या उस समय उस घर का त्यौहार पूरी तरीके से खुशनुमा हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि मैं अपनी भावनाओं को आपके साथ व्यक्त करना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, तो जो इस तरह की परंपराएं हैं कि केवल घर के बड़े बुजुर्ग ही बाहर जाएंगे, या वो वही शॉपिंग करने जाएंगे, या केवल जो काफ़ी पुरानी घर की बहुएं हो गई हैं या सास हैं, केवल वही शॉपिंग पर जाएंगी, नई बहू आई है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, घर में कोई आया है वो उसके साथ बैठ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। तो इस तरह की परंपराओं को अपने कबाड़ के साथ बाहर फेंक दीजिए। और मेरा अपना ये मानना है कि जिस दिन हम में से हर इंसान, और सब कोई ना सही, अगर हम में से 70% लोग भी ऐसा कर पाए,
तो जो 30% बचेंगे वो हमें देखकर निश्चित ही ऐसा करेंगे। और फिर संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ। तो ये खुशियों का त्यौहार है, खुशी से मनाइए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए, क्योंकि हमें मिलता वही है जो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।